क्या परेशान हैं कि आपका बच्चा सारा टाइम मोबाइल पे लगा रहता है? अगर आपकी ये सिचुएशन है तो आज इसके बारे में हम 5 ऐसी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो बच्चे की मोबाइल देखने की लत कम हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। तो चलिए, सबसे बड़ी बात जो हमें अपने बच्चे को अगर मोबाइल का एडिक्शन है उसको कैसे हटाना है, तो नंबर 1 थिंग करनी है, आपको अपना एग्जाम्पल उसके सामने रखना है। अगर आप 24 घंटे अपने मोबाइल पे लगे रहे हैं और 24 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं और उसके बारे में व्हाट्सएप पे लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चा आपको देख के समझता है। बेसिकली बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो वो देखते हैं, आप जो बोलते हैं वो उनके कान में नहीं जाता, लेकिन जो वो देखते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप 24 घंटे मोबाइल पे लगे हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा या उसको मोबाइल पे लगे रहने की लत नहीं लगेगी, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा। सो सबसे बड़ा टिप और सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि आप 24 घंटे अपने बच्चे के सामने मोबाइल पे ना लगे रहें। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उस वक्त आपको अपना मोबाइल पे जो भी काम करना है, जो भी वार्तालाप करनी है, जो भी कम्युनिकेशंस करने हैं, आप उस वक्त करें, ताकि जब बच्चा घर आए तो आप अपने लिए ये सोच सकते हैं कि जब वो घर आता है और जब वो खेलने जाता है उस दौरान मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगी, या जब बच्चा सो जाता है मैं उसके बाद मोबाइल देखूंगी। मैं मोबाइल तब देखूंगी जब बच्चा स्कूल चला जाता है। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो बच्चे के दिमाग में आता है, अरे मम्मी तो मोबाइल यूज ही नहीं करती हैं, या मम्मी तो मोबाइल काम के लिए ही देखती हैं। तो उसको भी समझ में आता है कि मोबाइल एक टूल है, मोबाइल तभी यूज करना है जब उसकी ज़रूरत हो। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड, हम बाहर कहीं खाना खाने गए और उन्होंने अपना मोबाइल बंद करके अपने पर्स में रख लिया। तो मैंने कहा, अरे आपने मोबाइल तो रख लिया, अगर आपको किसी ने फ़ोन किया है कुछ, तो कहिए अगर मुझे किसी ने फ़ोन किया और मैंने नहीं फ़ोन उठाया तो वो मैसेज कर सकते हैं। इस वक्त मेरा जो टाइम है वो आपके साथ स्पेंड करने के लिए है। मैंने अपने कीमती वक्त में से 2 घंटे निकाले कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ लंच करूं, उसमें मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल पे लगे हुए और आपका बच्चा आपको देख रहा है तो आप क्या सोचेंगे? आप किसी पार्टी में जाते हैं और एक बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है तो आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे इस बंदे के लिए ये मोबाइल जो है वो मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे से बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना अपने मोबाइल के मैसेजेस देखने में है। यही मैसेज हम अपने बच्चे को देते हैं जब हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ये नंबर 1 सोल्यूशन है। नंबर 2 सोल्यूशन ये है कि आपका जो घर है, मान लीजिए आपका 2 कमरे का घर है और 2 बेडरूम है, 1 ड्राइंग रूम है। आप एक ड्राइंग रूम और बेडरूम ऐसे जोन कर सकते हैं जहां पे उनको आप कह सकते हैं टेक फ्री जोन। 2 कमरे ऐसे हैं जिसमें कोई भी अपना मोबाइल लेके नहीं जाएगा। तो एक कमरा तो हो सकता है बेडरूम, आप अपने बेडरूम में मोबाइल लेके जा ही नहीं सकते। अगर आप और आपका बच्चा और घर के सारे प्राणी बेडरूम्स में मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, द मिनट यू सेट दैट रूटीन, यू सेट दैट थिंग इन द माइंड ऑफ योर चाइल्ड एंड योर सेल्फ, तो आपका एक कमरा या 2 कमरे मोबाइल जोन से बाहर हो गए। दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि हम अपने मोबाइल में वो नहीं करें, हम अपने उसमें क्या कहते हैं, दूसरा टिप ये है कि आप अपने घर के कुछ कमरों को टेक फ्री जोन कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 2 बेडरूम का घर है, तो जो 2 बेडरूम हैं और 2 बाथरूम हैं, ये 4 ऐसे कमरे हैं जिसमें मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। अगर हम कोई मोबाइल यूज करेंगे तो हम सिर्फ ड्राइंग रूम में यूज करेंगे, डाइनिंग टेबल पे कोई मोबाइल नहीं लेके जाएगा। ऐसे हम टेक फ्री जोन्स बना सकते हैं अपने घर में। जब हम ये टेक फ्री जोन्स बनाएंगे अपने घर में, तो हम एक तरह से मोबाइल के यूजेज को लिमिट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन कमरों में तो मोबाइल यूज नहीं हो सकता, तो अगर इन कमरों में नहीं यूज हो सकता तो सोते वक्त आप मोबाइल नहीं देख सकते, आप उठते ही मोबाइल नहीं देख सकते, आप बाथरूम जा रहे हैं तो आप मोबाइल नहीं देख सकते। तो काफी हद तक आपने कंट्रोल कर लिया उन स्पेसेस को जहां पे मोबाइल यूज हो सकता है।
आप डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आप भी और आपके बच्चे भी नहीं लेके जा सकते। ये टेक फ्री जोन्स हैं। दिस इज द सेकेंड टिप। अब थर्ड टिप जो है वो ये है, हम जब छोटे थे, आई एम श्योर आपको याद होगा, हम क्या करते थे, मोबाइल तो थे नहीं उस टाइम में, हम लोग पार्क में जाते थे, हम वो खेलते थे, क्या कहते थे, हम तो उसको पिट्ठू कहते थे, वो मार्बल के स्टोन्स लगा के बॉल मार के भागना होता था और उसको सेट करना होता था, या हम पकड़न पकड़ाई खेलते थे, या हम विष अमृत खेलते थे। तो इन चीज़ों को हमने बचपन में सीखा है। आज हम अगर देखें तो उन चीज़ों का बेनिफिट ये है कि हम कम्युनिटी में बहुत अडेप्टेबल फील करते हैं, हमें किसी से बात करने में शाइनेस कम होती है। हमें वही चीज़ें वापस लानी है, हमें अपने बच्चों के लिए इनकरेज करना है आउटडोर एक्टिविटीज़। दिन में 1 घंटा हमारे बच्चों को बाहर जाके खेलना है। अब वो चाहे विषमृत खेलें, चाहे पार्क में वॉक लें, चाहे वो बैडमिंटन खेलें, चाहे वो बास्केटबॉल खेलें, चाहे वो लॉन टेनिस खेलें, चाहे आप उसको बैडमिंटन क्लास में इनरोल कराएं, लेकिन 1 घंटा दिन का आउटडोर एक्टिविटीज़ का बहुत ज़रूरी है। मैं एक प्रिंसिपल से बात कर रही थी, वो ये बता रही थी कि उनका रेजिडेंशियल स्कूल है, तो वो ये कह रही थी कि हमारा शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि बच्चे स्कूल से आते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और उसके बाद 4 बजे सारे बच्चों को प्लेग्राउंड में होना है। उनके स्कूल में मोबाइल फोन्स अलाउड ही नहीं हैं। इन अ रेसिडेंशियल स्कूल दे आर नॉट अलाउड टू हैव मोबाइल फोन्स। 4 से लेके 6 बजे तक हर बच्चे को प्लेग्राउंड में होना होता है और खेलना है, दौड़ना है, क्रिकेट, जो मर्जी, और उनके फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर्स वहाँ पे हैं एंड दे हैव टू प्ले। कहते 6 बजे के जब बच्चे घर आते हैं, अब हॉस्टल में वापस आते हैं, दे आर सो टायर्ड, वो इतने थके हुए होते हैं कि उनका मन होता है सिर्फ बाथरूम में जाएंगे, शावर लेंगे और फिर बैठ के उनको होमवर्क करना है। तो उन्होंने अपने हॉस्टल का शेड्यूल ऐसा बनाया है कि बच्चे फिजिकली इतनी थक जाते हैं अपने खेलने के बाद, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। आउटडोर में रहने के तो जितने फायदे हैं गिनाए जाएं उतने ही कम हैं। तो आपने इनकरेज करना है अपने बच्चे को, उसके शेड्यूल में डालना है कि उसे 1 घंटा रोज बाहर जाकर एक्सरसाइज करनी है या खेलना है, जो उसका मन चाहे, लेकिन वो 24 घंटे घर में बंद नहीं रह सकता आपका बच्चा, चाहे वॉक के लिए ही क्यों ना जाए। चौथी टिप, बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों का एक रूटीन बनाएं। कई बार हमारा अपना भी ऐसा ही है, अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, उस रूटीन को सेट करने में 21 दिन लगते हैं। अगर मैं एक दिन जागती हूँ और सोचती हूँ कि हाँ आज तो मैं 5 बजे उठ गई, वेरी गुड, कल मैं फिर वही 6 बजे उठूंगी, क्योंकि मैंने उसको इतनी कमिटमेंट नहीं दिखाई, तो एक ब्रेक आ जाता है। अगर हम एक डेली रूटीन पेपर पेन लेके बैठें, बच्चे के साथ बैठें, उसको बोलें अच्छा बताओ तुमको कितने बजे उठना है, तो बच्चा बोलेगा मम्मी मेरे को 6 बजे उठना है या 6:30 बजे उठना है। कितनी देर लगती है तैयार होने में, मेरे को इतनी देर लगती है तैयार होने में। स्कूल के टाइमिंग ये हैं, उसके बाद खेलने का ये आवर है, उसके बाद पढ़ने का ये आवर है, उसके बाद डिनर का ये आवर है, उसके बाद फैमिली टाइम है। ऐसा एक रूटीन सेट करें। हफ्ते में अगर आपके बच्चे को मोबाइल अच्छा लगता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहां गैजेट्स हैव बिकम अ नेसेसिटी, तो हफ्ते में एक दिन वीकेंड में ही कैन प्ले ऑन हिज मोबाइल फॉर 1 आवर और 2 आवर्स, या गेमिंग करना चाहता है तो 1 आवर और 2 आवर्स। ये वही बात हो गई कि बच्चों को शुगर उनके लिए अच्छी नहीं है बच्चों को, लेकिन क्या हम उनको कभी भी चॉकलेट खाने को नहीं देंगे? अगर हम उनको कभी भी चॉकलेट नहीं खाने को देंगे तो मन में उनके हावड़ा पड़ जाएगा, चॉकलेट क्या चीज़ होती है, मुझे तो खानी है। हमको बच्चे को उस सिचुएशन में नहीं लाने देना है। हमें बच्चों को ये कहना है नो प्रॉब्लम, तुम्हें चॉकलेट खाने का शौक है, तुम्हें हम हफ्ते में 1 बार चॉकलेट देंगे। तो ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये भी उस चॉकलेट की ही तरह है। वंस इन अ वाइल दिया ठीक है, रोज़ देने से, जैसे चॉकलेट खाने से हमारे मुंह के अंदर कीड़े हो सकते हैं और हमारा शुगर इंटेक बढ़ सकता है, हम प्रो डायबिटिक हो सकते हैं, प्री डायबिटिक हो सकते हैं। उसके ना करने से हम अपने आप को छोटा छोटा एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट, एज अ नाइस गुड फीलिंग, हम अपने हफ्ते में 1 बार चॉकलेट खाएं, इट्स परफेक्टली फाइन। तो पूरा उसको मोबाइल से हटाने से उसका जो उसकी तरफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा ही। सो जब हम डेली रूटीन सेट करते हैं, उसमें हम ये स्केड्यूल करें कि सैटरडे एंड संडे को आप 1-1 घंटा मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं। दैट इज़ नाइस
wonderful and also to a certain extent not bad for your child. पांचवी टिप वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि ओके बच्चे क्यों मोबाइल पे देखना चाहते हैं, वो इसलिए मोबाइल पे देखना चाहते हैं कि उनके पास फ्री टाइम है। बच्चों का बेसिकली फेवरेट यार है, ओह मैं तो बोर हो रही हूँ या मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ मम्मी मैं बोर हो रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, अगर बच्चे ये फील करते हैं कि वो बोर हो रहे हैं तो उनको हॉबीज डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी दें। हॉबी क्या हो सकती है? हो सकता है बच्चे को कुकिंग अच्छी लगती हो सकता है बच्चा सिंगिंग पसंद करता हो सकता है बच्चे को डांसिंग अच्छी लगती हो सकता है बच्चे को रीडिंग अच्छी लगती हो सकता है बच्चे को स्पीच देना या डिबेट करना अच्छा लगता हो सकता है बच्चे का रुझान हो पियानो बजाने में, उस ड्रामा में रुझान हो सकता है। वो जो उसके नेचुरल टैलेंट्स हैं, अपॉर्चुनिटी बच्चे को देना कि वो टैलेंट्स डेवलप हों बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि एक तो उसकी जो अटेंशन है, एक जो उसका रुझान है, एक जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल टैलेंट है, उसको डेवलप होने का टाइम मिलता है। और बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बोर हो रहा हूँ। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो कर रहा है जो उसको करना अच्छा लगता है। उसका अटेंशन मोबाइल की तरफ जाता ही नहीं है, वो ड्रामा में करता है। सो व्हेन ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर हिज ड्रामा एंड प्ले, एक तो वो एक स्किल सेट डेवलप कर रहा है, दूसरा उसको वो इंजॉयमेंट मिल रही है जो उसको नेचुरली बहुत अच्छा लगता है, तीसरा वो एक हॉबी डेवलप कर रहा है। एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को राह दिखानी है। वी हैव टू शो देम द राइट वे, क्योंकि बच्चों की ये एबिलिटी नहीं होती, उनका माइंड और मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं होता कि वो अपने लिए सही गलत का निर्णय ले सकें। कई बार मुझे लगता है हमें भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ी हमें भी उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों का तो नेचुरली बायोलॉजिकली ही डेवलप नहीं होता, तो वी हैव टू गाइड देम। आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगी अपने बच्चे की मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी टॉपिक के साथ आप चैलेंज हैं तो ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।